अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस समझाने से पहले आपको मैं वो चीज बताऊं जिससे आपको याद करना आसान हो जाए, और वो है प्रेशर। प्रेशर आप जानते हो? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर बताएंगे हर्ष सिंह। बोलो भाई, सेंट जोसेफ स्कूल से बताओ। बिल्कुल गलत बताया, मजा नहीं आया इसलिए स्कूल का नाम लिया था। हाँ भाई, एचएल विद्यालय से बताएं भैया। अनुराग, जल्दी बोलो। तो प्रेशर की हम लोग जब बात करते हैं, जैसा हर्ष ने कहा कि फोर्स अपॉन एरिया, तो एक्चुअल में फोर्स ना बोल करके हम लोग कहते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हो वो प्रेशर नहीं जनरेट कर रहा है। उस फोर्स को अप्लाई करने पर जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड internal reaction force acting per unit area is known as pressure, is known as pressure। और इसी प्रेशर को इलास्टिसिटी में स्ट्रेस बोला गया है। स्ट्रेस बोला गया है। आप देखो, आपके पेरेंट्स बात करेंगे तो बोलेंगे ऑफिस का स्ट्रेस बहुत है, और कभी कभी वो बोलेंगे ऑफिस से प्रेशर बहुत है। तो बात दोनों ही सेम है, वही स्ट्रेस है, वही प्रेशर है, जहां पर यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग। और यही बात मैं करूं आप सभी को, तो जब हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, सुन लो, जो हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, तो एक बुक है उसमें 2 टाइप का लिखा है, एक बुक है जिसमें 3 टाइप का स्ट्रेस लिखा है, एक बुक है उसमें 4 टाइप का स्ट्रेस लिखा है। फिर गलत है या सही? बुक सब सही है, बुक सब सही है, उन्होंने सब अपने अकॉर्डिंग लिखा है। मैं आपको बताऊं स्ट्रेस, मैं सब समझा दूंगा। स्ट्रेस का मतलब क्या है? किस कंडीशन में वो फोर्स अप्लाई हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। फोर्स अप्लाइड इन विच कंडीशन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी के बेसिस पर स्ट्रेस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है? जैसे अगर आपने किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अलोंग इट्स लेंथ फोर्स लगाया, तो हम वहां पर कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, हम वहां पर कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है? इसी तरह से जब हम आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बाद में, अगर किसी को कंप्रेस करना है, दबाना है, तो आप क्या कहोगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है? और अगर कहीं पर लिक्विड है, गैस है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, तो वहां पर जो उसमें चेंज आएगा वो प्रेशर की तरह एक्ट करेगा, तो उसमें हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वर्ड यूज कर लेते हैं। और कई बार होता है कि जैसे मेरे सामने ये बुक है, आप देखो बुक सही है, बराबर है। अब यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूं, ठीक, तो आप देखोगे, अभी देखना ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, फोर्स अप्लाई किया, ये इंक्लाइंड बनने लगी, और इधर भी वैसे ही हो रहा। तो ये फोर्स मैंने कैसे अंगूठे से लगाया? अलोंग द सरफेस, अलोंग दी सरफेस। तो सरफेस के अलोंग अप्लाई करने पर अलग अलग बुक के पेजेस की लेयर के अकॉर्डिंग शिफ्टिंग हो गई। उस फोर्स को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वी कॉल्ड एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, वी कॉल्ड इट टेंजेंशियल स्ट्रेस। मजा नहीं आया, बुक बढ़िया नहीं थी। दूसरा देखो, यहाँ पर है, जैसे ये है, इसमें मैं दिखाऊं ऐसे, बिल्कुल बढ़िया आराम से दिख रहा, दिखा? तो आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है? तो इस बात को नोट कर लो, समझ लो। तो बुक यहाँ पर आप बुक से बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है।
ठीक, तो स्ट्रेस में आप डेफिनेशन लिखे, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the body, per unit area cross section of the body defined as per unit area of the cross section of body हटा दें of deforming object is called stress. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर जो इंटरनल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट एज स्ट्रेस। वही चीज हमारी स्ट्रेस कंसीडर की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये कंडीशन स्ट्रेस की होगी, ठीक। और अगर भूल जाओ तो भैया जो हर्ष बाबू कह रहे हैं वही लिख लो, फोर्स अपॉन एरिया। है तो फोर्स ही, लेकिन फोर्स की तरह होता है। जैसे मम्मी ने कल टाप मारा तो क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स था। आपकी हड्डी बहुत मजबूत थी तो उनके हाथ में जो आपकी तरफ से रिएक्शन, आपने नहीं मारा भाई, माँ है वो, लेकिन एक्शन रिएक्शन होता है तो कभी कभी मारने वाले की कलाई में इफेक्ट आ जाता है, दर्द हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन फोर्स लगता है। तो हम बात करेंगे इंटरनल रिएक्शन फोर्स की। एक्चुअल ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया और उसके इंटरनल रिएक्शन फोर्स लगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ही होते हैं, इसीलिए भूल जाओगे तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिजिक्स है, यही इंजीनियरिंग बनेगी, तो टेक्निकल पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, वरना मैं भी सीधे समझा देता भाई स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन एरिया, बात 2 सेकंड में खत्म हो जाती। भाई इतना कहाँ देखना पड़ता आपको, फिर भी ये समझना जरूरी है। अब जब इतना समझ लिया, अब बात आती है यूनिट की। सुन लो, स्ट्रेस की वो सारी यूनिट होती हैं जो प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। ये बात याद रखना, जो यूनिट प्रेशर की हैं वो सारी यूनिट स्ट्रेस में रहती हैं। हालांकि मैं तो अभी सिंपल यूज कर रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन बार, टॉर्क, एटीएम सब यहाँ काम आएगा, ठीक है। वो अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। अब यहाँ पर है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्या होगा, MLT-2 होता है फोर्स के लिए और एरिया का L स्क्वायर, तो क्या आएगा ML-1T-2, ML-1T-2। अब आप यहां पर देखें टाइप ऑफ स्ट्रेस, अब आप देखें टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। तो यहां पर है स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस डिफाइंड, type of stress defined on the basis of way of external force applied and in which the strain produced in the object,
इसके बेसिस पर ये टाइप डिफाइन किए गए हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और अगर सरफेस के पैरेलल आप फोर्स लगा देते हो तो उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस को कुछ बुक में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा है प्रेशर। बट कुछ बुक में इसी चीज को लिखा गया है टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और हाइड्रो, क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। बता देता हूं, सब सेम है, सुनो बात मेरी। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आया, जैसे एक रॉड है, उस रॉड को खींचा जाए, उस रॉड को फोर्स लगाकर खींचा जाए तो उसमें एक टेंशन अंदर क्रिएट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अब और सुनो, कहीं जरूरत हो तो फोर्स जरूरी है हर बार इलॉन्गेशन करें, ये जरूरी नहीं है हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये फोर्स क्या हो गया, कंप्रेसिव हो गया। तो आप किस वे में, किस पोजीशन में और कैसे अपने ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना चाहते हैं, इस बात पर ही स्ट्रेस डिपेंड करेगा, इस बात पर ही स्ट्रेस डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? तो है ये सारे नॉर्मल ही, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर लगते हैं, लेकिन किस वे में लगे उसके बेसिस पर अलग अलग बुक ने अलग अलग ढंग से कह दिया। टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों नॉर्मल वाली स्ट्रेस की कैटेगरी में आएंगे, और वही चीज लॉन्गिट्यूडनल भी है, यही चीज लॉन्गिट्यूडनल भी है। अब हम बात करते हैं, दोनों भाई परपेंडिकुलर हैं उस केस में। अब आ जाओ दूसरा जो लिखा है प्रेशर। अब लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालोगे तभी तो चेंज होगा, तो वही वर्ड यहां पर बन जाता है हाइड्रोस्टैटिक। अगर आप लिक्विड के ऊपर इफेक्ट डालना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक। बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, हालांकि मैंने कभी ऐसा मतलब अभी जा नहीं पाया, महसूस नहीं किया। जैसे कई जगह पर स्कूबा डाइविंग होती है, आप जाओगे अंडमान वगैरह में, तो मैं चाहता हूं आप एक बैलून लो और उसमें दूध या ग्लिसरीन ऐसा कोई लिक्विड भर दो, उस बैलून को लेकर के ऊपर से अंदर तक जाओ, तो आप देखोगे जैसे जैसे अंदर जाओगे आपको कुछ नहीं करना है, डेप्थ बढ़ने पर हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा और उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये चीज जो होती है इसे हम कहते हैं प्रेशर, और उसी को यूज किया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्ट्रेस, वही चीज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो सब बुक में सही लिखा है, सबने अपने अपने ढंग से अलग अलग बेहतर समझाने की कोशिश की है। बेसिक पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, एक नॉर्मल है और एक टेंजेंशियल है। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है